जो हम लोगों में जो सुना है एक्सीडेंट, है ना। फर्स्ट जो एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट एक्चुअली क्या है, क्यों होता है ना। एक्सीडेंट का क्या, दुर्घटना। तो इसका अगर डेफिनेशन अगर आप जानेगा तो कुछ शब्दों में इसको बोला जाएगा, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना एक ऐसा चीज है जो जिसको मतलब अनप्लानेड, जिसमें कुछ प्लान करके नहीं होता है, जिसका ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, अनकंट्रोल, है ना। और जो चीज होता है क्या, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, इन दोनों का वजह से, जिसमें आपका हो सकता है और नहीं भी हो सकता, आपका जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज कर सकता है, आदमी का इंजरी हो सकता है, फैटल हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है, और इन्वायरमेंट का ऊपर भी इसका इम्पैक्ट, मतलब पर्यावरण के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक्सीडेंट में हम लोगों का जो बोला दो चीज, एक अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट, ये दोनों चीज थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। अनसेफ एक्ट क्या है? अनसेफ एक्ट वो होता है जो आदमियों के द्वारा गलती, मतलब आदमी के द्वारा किया जाता है, मतलब काम करने का जो तरीका है, उस तरीका में जो गलती होता है, उस गलती का वजह से हम लोगों का जो क्षति होता है, उसको हम लोग जो है अनसेफ एक्ट बोलेंगे। यानी कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लिया है, तो जैसा कोई बंदा ग्राइंडिंग चला रहा है ना, तो अगर बिना फेसियल चश्मा में ग्राइंडिंग चला रहा है तो वो है अनसेफ एक्ट, है क्या नहीं, क्योंकि वो गलती कर रहा है। दूसरा कोई बंदा ऊपर में काम कर रहा है, वो बेल नहीं फंसा रहा है, वो हो गया अनसेफ एक्ट। समझ रहे ना, मतलब जो इंसानों को द्वारा किया, जैसा हम यहीं पे जा रहा है, हेलमेट खोल के जा रहा है, तो क्या हो गया, अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन क्या है आपका, जैसा इस जगह ऐसा कंडीशन है जिसमें काम करने में हम लोगों का, वर्कर का जो क्षति हो सकता है, ऐसा एक कंडीशन है। जैसा बैड हाउस कीपिंग, मतलब एरिया का हाउस कीपिंग अच्छा नहीं है, गंदा करके पूरा रखा है, कचरा करके रखा है, ये। दूसरा चीज क्या है आपका, प्रॉपर इल्यूमिनेशन, मतलब लाइट प्रॉपर नहीं है, एक अनसेफ कंडीशन हो गया। तीसरा क्या है आपका, भाड़ा जो है वो सही नहीं है, समझ रहे ना, वो अनसेफ कंडीशन हो गया, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में मतलब 5% जो एक्सीडेंट होता है वो आपका अनसेफ कंडीशन से होता है, लेकिन 95% आपका एक्सीडेंट होता है अनसेफ एक्ट से होता है, मतलब आदमी के द्वारा किया या गलती से होता है ना। तो एक्सीडेंट का भी एक, जो एक्सीडेंट जो शब्द है, इसको भी एक जो है क्या फुल फॉर्म है, मतलब फुल फॉर्म मतलब हर शब्द का मीनिंग है। जैसा ए एक्सीडेंट का ये क्या है, स्पेलिंग क्या है, ACCIDENT, है ना। तो इसका जो है ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट माइंडनेस, मतलब आपका जो मन है वो काम का ऊपर नहीं है। एक्सीडेंट ऐसे अचानक नहीं होता है, जो आपका मन है वो काम के ऊपर नहीं, आप काम तो यही पे कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और। केयरलेसनेस, मतलब आपका ऊपर से काम के ऊपर कोई आपका केयर ही नहीं है। कैजुअलिटी, दूसरा जैसी हो गया कैजुअलिटी, मतलब कोई भी चीज को अब हल्का में ले रहा है, जैसा ओ कुछ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही कर देंगे, ऐसे ही हो जाएगा, ओ अभी थोड़ा वहीं पे जाके बेल फंसा लेंगे, ये हो गया कैजुअलिटी, है ना। आई इनडिसिप्लिन, है ना। इनडिसिप्लिन क्या है, जो नियम भंग करते हैं, जो नियम मान के काम नहीं करते। जैसे हम लोग बोलते हैं हमेशा अपना पीपी को, अपना हेलमेट, जैकेट, जूता ये सब पहन के करो, ऊंचाई में जब चलो सेफ्टी बेल्ट पहनो, ये जो हम लोगों को बात को जो नहीं मानता है, मतलब वो नियम नहीं मान रहा है, तो हो गया इनडिसिप्लिन, हो गया ना। बी का मतलब क्या है, बोलो डेंजरियस एक्ट, मतलब
जो बहुत खतरा वाला एक्ट होता है, मतलब एक काम है जो बहुत खतरा का है, तो वो जो काम करने जा रहा है उसका वजह से होता है साइंटिफिकेशन नहीं होगा। तो ई क्या मीन्स क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, मतलब अरे अभी देखते हैं हम बिना चश्मा में काट के क्या होता है इसको, अभी देखते हैं हम ऐसे ही चढ़ के क्या होता है। मतलब कोई भी, मतलब कोई हमको ये चलाना नहीं आता है, मतलब कोई गाड़ी चलाना, मैनुअल चलाना नहीं आता है, लेकिन हमको क्या है, हमको उसमें हम देखने जा रहे हैं, हाँ हम चला सकते हैं क्या नहीं, समझ रहे ना? हाँ, इनका मतलब क्या होता है? नो नॉलेज, आपका जिस काम का प्रति नॉलेज नहीं है ना, उसको आप करने जा रहे हैं, तो इसलिए उसका वजह से होता है। और लास्ट में क्या? टी का मतलब क्या होता है? टायर्डनेस, मतलब आपका जो क्लांति है, मतलब शरीर में बहुत थकान होता है 2-3, तभी एक्सीडेंट होता है। वो ना एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता है, कोई भी काम ऐसे नहीं होता है, उसका वजह होता है। इतना सारी जो वजह है ये सब मिस करता है तभी एक्सीडेंट होता है। ठीक है, चलो आज इतना ही, धन्यवाद सबको, चलो।